बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चाप बनाने लगा था, चापे, और उसको मैंने मैरिनेट किया हुआ था मसाले में। और वो मसाला जो है मेरी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कि मैंने क्या मसाला लगाया था। और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है और जनाब आली थोड़े से 2-4 कतरे तेल, ताकि ज़मीन पे लगे नहीं, वो बर्तन में लगे नहीं, इसलिए तेल। और अब मैं इस पर चापे भापूँगा और उसके बाद भापने के बाद मैं इसको दोबारा फिर दोबारा फिर इसको ग्रिल पे रखूँगा, जो तवे टाइप का ग्रिल जो होता है उस पर रखूँगा। मैंने चापे ढाँक दिए और उसमें मसाला लगा दिया है, मैरिनेट करके रखा था, तकरीबन 1-1.5 घंटा मैरिनेट था। और उसके बाद अब मैंने चढ़ा दिया। इंशाअल्लाह जब ये मैं ग्रिल करूँगा तो आपको फिर दिखाऊँगा और डिस्क्रिप्शन में सारा मसाला लिख दूँगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, उम्मीद है आप भी बनाइए। जी जनाब, हमने 15 से 20 मिनट मसाले लगाने के बाद इसको दम पे पकाया, कम पानी के अंदर। पानी बहुत कम था, बल्कि ना होने के बराबर था। ये अब तैयार हो गई, गल गई हैं ये। अब हम इसको फ्राई करने के लिए फ्राई पैन पे ले जाएंगे। मैंने दूसरी तरफ फ्राई पैन रख दिया है, आपको भी दिखा देता हूँ। जैसे फ्राई पैन मेरा जो बेकिंग पैन है वो वाला रख दिया है, और वो इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर इसको ले जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। जिस वक्त खाने का टाइम हो और बंदे खाने के लिए बैठ गए, उस वक्त ये कीजिएगा, हल्का सा ऑयल लगा लीजिए अपनी फ्राई पैन पे, अपने ग्रिल पैन पे। ये ग्रिल पैन है, इसके ऊपर लगा लीजिए ऑयल, हल्का सा चूल्हे को ऑन कर दीजिए और मीडियम हीट के ऊपर स्लोली इसको, मैं आपको सिर्फ 2 या 3 चापे हैं ना वो करके दिखाऊंगा, क्योंकि बाकी जो है खाने के टाइम पर, जिस वक्त खाने के लिए सब बैठेंगे उस वक्त करूँगा। तो मैंने ये पहली चाप ये ले ली और इसको रख दिया। उसके बाद जनाब आली एक और मसाला लगा हुआ है, ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है ये बिल्कुल। और इसी तरह एक और तीन चापे आपके सामने करके दिखाऊँगा। इसमें आप हरी मिर्ची डाल सकते हैं, उसको भी सेक सकते हैं, टमाटर जो है वो भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा टमाटर और हरी मिर्ची भी करके दिखाता हूँ। तो ये अनाज वाली ये तैयार हो जाएगी, हमारी चापें ज़बरदस्त तैयार हो गई। दूसरी तरफ मैं मछली बना रहा हूँ, पॉपलेट मछली बनाऊँगा, और अगर इसकी भी पोस्ट चल सकी तो वो भी डाल दूँगा। और उसके बाद जनाब वाली खाने में मज़ा और जीने का मज़ा। इस तरह हम सारी चापों को इस तरह और इसको लाली आने तक, ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो ये बिल्कुल जिस तरह गोश्त को बेक करते या ग्रिल करते उस तरह बन जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, उम्मीद है आप भी बनाएंगे, ज़बरदस्त बनती है। और मसाला जो है मेरे मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा, तो वो मसाला लगा दिया था, ज़बरदस्त गल गई है। इसका गोश्त का गलने का आपको दिखा दूँ मैं, बिल्कुल गल गई है ये, बिल्कुल गल गई, बिल्कुल निकल गई है। तो खाने में बहुत मज़ा आता है, ना बड़ों को तकलीफ़ ना बच्चों को तकलीफ़, और बेहतरीन बनती है। इसके ऊपर नींबू डाला जा सकता है, टमाटर और हरी मिर्च का जो है उनको भी बेक करके डाल दिए, ज़बरदस्त खूबसूरत बनेगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, उम्मीद लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बनाएंगे और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इसके ऊपर से आप नींबू टपका सकते हैं और चाट मसाला वो भी अगर चाहें तो, वरना ज़रूरत नहीं है। मसाले ज़बरदस्त है इसके अंदर। और टमाटर भी बेक कर दिए इसके ऊपर ही, टमाटर भी ग्रिल कर लीजिए और हरी मिर्ची को भी ग्रिल कर लीजिए और ज़बरदस्त प्लेट बनाइए और सर्व कीजिए। दुआ में मुझे याद रखिए। उम्मीद है समझ गए होंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएगा।